तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम को समर्पित बाबा श्याम का चैनल है। इस पर बाबा श्याम की ऐसे ही सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती रहती हैं समय समय पर। इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा कैसे करें आप सभी जानते हैं। ये सोचकर इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही नई बातें बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप पूरी बातों को सुनेंगे तो मेरा मानना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनेगी ही बनेगी। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करना आप जानते हैं। मैं आपको वापस से पूजा करना नहीं सिखा रहा हूँ, बाबा श्याम की बातें बता रहा हूँ कि पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने से पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। यानी अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम की जो शीश वाली मूर्ति होती है उसको अपने घर में बिठा देते हैं, परंतु बाबा श्याम की जो सेवा होती है वहाँ पे पुष्प पड़ा हुआ है और सूखे फूल वगैरह चढ़े हुए हैं। अगर गुलाब के फूल वगैरह चढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार का पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे हमने संध्या के समय चढ़ा दिया, तो रात भर पड़ा पड़ा वो पुष्प मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद कुछ पुष्प वहीं पर रह जाते हैं और हम शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, अगले दिन तक वो पुष्प वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसा कदापि ना करें। अगर आप अपने घर से बाहर भी जा रहे हैं तो सबसे पहले उन पुष्पों को वहाँ से निकाल दें या ना चढ़ाएं। इससे बाबा श्याम की कृपा नहीं बनती है। अतः जब भी आप पूजा पाठ करें तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में तो आपको शुद्धता बना के रखनी ही रखनी है। साथ ही जब भी आप पूजा करें, आप स्नान इत्यादि करने के बाद ही पूजा करें। सुबह की यानी कि प्रातः समय जब आप पूजा करते हैं उस समय स्नान इत्यादि करने के बाद ही बाबा श्याम की पूजा आराधना करें। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए बाबा श्याम की पूजा आराधना करें। यानी कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि बाबा श्याम की पूजा करने से पहले हमें शुद्धता पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा हमें किस दिशा में करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ से सूरज उदय होता है, उस तरफ आपका मुख रहना चाहिए और उस तरफ खड़े होकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों के यहाँ पूरब मुख नहीं होता, तो यानी कि वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भी बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर या दक्षिण की तरफ खड़े होकर हमें पूजा नहीं करना चाहिए, हमें या तो पूरब की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए। और बहुत अधिक मजबूरी है, घर में कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है ऐसा, तो हमें पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके पूजा कर सकते हैं हम बाबा श्याम की। तो इस तरह से आप एक उचित स्थान चुने। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। बाबा श्याम का कभी भी मंदिर सीढ़ियों के नीचे ना बनाए, या किसी भी देवी देवता का मंदिर सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। मंदिर जो है आप एक साफ सुथरी जगह बनाएं। जहां भी आप मंदिर बनाने का स्थान चुन रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने किचन में बनाते हैं या रसोई घर में मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का नॉनवेज वगैरह नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर बना रहता है, वहीं पर नॉनवेज बन रहा है और वहीं पर भगवान की मूर्ति विराजमान है। इससे आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, नकारात्मकता मिलेगी। इसलिए बाबा श्याम को शुद्धता तो पसंद है ही, उसके साथ साथ आपको मंदिर बनाने के लिए उचित स्थान का चुनाव भी करना होगा। यानी बाबा श्याम की पूजा करने से पहले आप ये देख लें कि आपका स्थान किस तरफ है, यानी आप पूजा किस तरफ कर रहे हैं, खड़े होकर या बैठकर। हमेशा पूजा बैठकर करनी चाहिए और आरती जो है वो हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। इनका विशेष आप ध्यान रखेंगे। श्याम भक्तों, अब पूजा करते समय आपको क्या क्या चाहिए होता है। अगर आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं तो श्याम बाबा की पूजा करने के लिए आप छोटी शीश वाली मूर्ति ला सकते हैं, नहीं तो बाबा श्याम की फ़ोटो को रखकर सामने आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा बाबा श्याम की पूजा करने के लिए आपके पास होना चाहिए फूल वगैरह, यानी कि पुष्प वगैरह होना चाहिए। उसके साथ आपके पास चंदन या रोली होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास धूप होना चाहिए, घी होना चाहिए, यानी कि आप दिया वगैरह जलाएंगे घी का, तो घी का दिया जलाने के लिए घी वगैरह होना चाहिए, बाती होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप बाबा श्याम के ध्यानपूर्वक पूजा कर सकें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, यानी मान लीजिए आपके पास ना बाबा श्याम की फ़ोटो है, ना बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले आइए। चिकनी
मिट्टी से आप अपने घर में ही बाबा श्याम की एक छोटी मूर्ति बना लीजिए, यानी कि एक बाबा श्याम की शीश बना लीजिए और उसे बाबा श्याम का शीश का स्वरूप मानकर और उसी की आप पूजा कर सकते हैं बाबा श्याम की। तो इस तरह से बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, बाबा श्याम की पूजा करने के लिए आप विशेष मन बनाना पड़ता है, बहाने नहीं बनाना है कि हमारे पास तस्वीर नहीं है, हमारे पास फ़ोटो नहीं है तो हम बाबा श्याम की पूजा नहीं कर पा रहे। इस तरह से बहाना नहीं बनाना है। बाबा श्याम की मूर्ति या फ़ोटो अपने हाथ से बनाकर तब भी आप पूजा कर सकते हैं। बाबा श्याम भाव देखते हैं आपने किस भाव से बाबा श्याम की तस्वीर या फ़ोटो को बनाया, और उससे बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का संपूर्ण फल देते हैं। श्याम भक्तों, जब आप इतना काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मंदिर में जहाँ आपने बाबा श्याम की मूर्ति को रखा है यानी फ़ोटो को रखा है, वहाँ बैठकर आप बड़े आराम से बाबा श्याम का जो चालीसा होता है, बाबा श्याम का चालीसा पढ़ सकते हैं, बाबा श्याम की शाम 84 को पढ़ सकते हैं और इसके बाद बाबा श्याम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद बाबा श्याम के नाम के जयकारे लगा सकते हैं। जयकारे कैसे लगाएंगे? हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय, मोरबी नंदन की जय, घटोत्कच नंदन की जय, श्याम प्यारे की जय। इस तरह से बाबा श्याम के जयकारों को लगाना चाहिए और साथ ही आपको बोलना चाहिए, बाबा श्याम तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। 3 बार आपको इस प्रकार से बोलना चाहिए। इससे बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा का संपूर्ण फल देते हैं। और इस प्रकार से ये बोलते हुए आपको बाबा श्याम की आरती करनी चाहिए और उसके बाद बालाजी महाराज की आरती करनी चाहिए। श्याम बाबा की जो आरती होगी उससे पहले आपको गणेश भगवान की आरती करनी होगी, उसके बाद आपकी कुलदेवी की आरती करनी होगी, उसके बाद बाबा श्याम की आरती आप कर सकते हैं, उसके बाद बालाजी महाराज की आरती करनी होगी। तो ये सारा काम करने के बाद बाबा श्याम को अधिक प्रसन्न कर सकेंगे आप। श्याम भक्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? जब आपकी आरती हो जाती है तब आपको आरती होने के बाद उस आरती को जल से 2 बार उसर लेना है, यानी कि हाथ में जल लेना है सीधे हाथ में और 2 बार इस तरह से आपको अर्पण कर देना है। तो जब आरती आपकी संपूर्ण हो गई तो उसके बाद उस आरती को सभी देवी देवता को दिखाने के बाद उस आरती को संपूर्ण घर में दिखा दीजिए। घर में दिखाने के बाद उस आरती को वहीं रखकर खुद से आरती दोनों हाथ से पकड़ के इस प्रकार से ले लीजिए। तो श्याम भक्तों, जब आप आरती वगैरह दिखा देते हैं, मान लीजिए ये पूजा आप संध्या के समय कर रहे हैं, सुबह के समय तो आपने कर ही लिया। अब मान लीजिए ये पूजा आप संध्या के समय कर रहे हैं, तो संध्या के समय में आप पूजा करने के बाद, आरती दिखाने के बाद बाबा श्याम को सुंदर सुंदर भजन सुना दीजिए। आपको भजन नहीं आता तो भजन सीख लीजिए, बहुत सारे भजन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर आप उन भजनों को सीख सकते हैं और सीखने के बाद बाबा श्याम के समक्ष उन भजनों को गा सकते हैं। कहते हैं जो इन भजनों को इस प्रकार से गाकर सुनाता है बाबा श्याम को, बाबा श्याम उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं। इसके बाद जो भोग बाबा श्याम के समक्ष रखा है आपने, यानी बाबा श्याम के समक्ष भोग चढ़ाया है, उस भोग को सभी में वितरण कर दीजिए, यानी कि बांट दीजिए। यानी घर में भोग लगाए हैं तो घर में बांट दीजिए, और अगर आप मंदिर में भोग लगाए हैं तो जो भी मंदिर में भोग लेकर गए हैं वो मंदिर में बांट दीजिए, यहाँ वहाँ पर पुजारी जी महाराज के हाथ में दे दीजिए। तो ये संपूर्ण पूजा विधि थी जो मैंने आपको बताई है। हो सकता है इससे पहले आपने ऐसी वीडियो देखी हो या ना देखी हो, ये तो आपको पता होगा, परंतु अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे, तो हमें कुछ सजेशन आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर दें, जिससे हमें पता चल सके कि हमें और क्या क्या अपनी वीडियो के लिए सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी तो हम सुधार करेंगे। श्याम भक्तों, अगर इस वीडियो के दौरान हमसे कुछ भूल हो गई या छूट गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा की ये उपाय थे जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इस तरह से बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम को समर्पित बाबा श्याम का चैनल है। इस पर बाबा श्याम की ऐसे ही सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती रहती हैं समय समय पर। इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, बाबा श्याम की अति कृपा मिल सकती है।
ऐसी बातें आपको कहीं और देखने को ना मिलेगी। हो सकता है कोई इन्हीं बातों की कॉपी करके किसी और तरह से आपको समझाने की कोशिश करेगा, परंतु जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बाबा श्याम की भक्ति करते रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।